सबसे पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में गुज़श्ता रात फायरिंग से जाँ बहक 9 अफराद की मैयतें कोयटा रवाना कर दी गई हैं। कोयटा से मैयतें आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। नोशकी में गुज़श्ता शब फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। नोशकी कौमी शाहरा पर मुसाफिर बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करने के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मैयतें सिविल अस्पताल नोशकी में रखी गई थी। नोशकी में गुज़श्ता रात फायरिंग के 2 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। कौमी शाहरा पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद 9 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से है। फायरिंग के दूसरे वाक़े में जाँ बहक दीगर 2 अफराद मकामी हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नोशकी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़े सजा दी जाएगी। दहशत गर्दी की इफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी नोशकी वाक़े की मजम्मत की है और कहा कि दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। कायदे आज़म के पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और झालावारी का सिलसिला जारी है। आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश झालावारी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। तोबा चकजई में पहाड़ी रेलों में गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, ड्राइवर जख्मी है। नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। चमन में आज तीसरे रोज भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। ओले पड़ने से सेब, चेरी, बादाम, खुबानी के बागात को नुकसान पहुंचा है। वादी नीलम में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। खूबसूरत मनासिर देखने बड़ी तादाद में सयाह वादी का रुख कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में DI खान, सवाबी और बनू समेत मुतादिद शहरों में बारिश हो रही है। पंजाब में बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली की सप्लाई भी मुतासर है। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील बताएंगी जरमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत भी काफ़ी कम हो गया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश का ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। 15 अप्रैल तक महकमा मौसमियात ने बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क भर में दाखिल होने की और बरकरार रहने की पेशगोई कर रखी थी। महकमा मौसमियात का बताना है कि न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि बताया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शुमाली इलाका जात, उसके अलावा पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शुमाली इलाका जात है वहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात को भी जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद की अगर बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का बताना है कि कल भी यानी आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। जबकि दिन के औकात में बताया गया है कि कहीं कहीं मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद रह सकता है, लेकिन मौसम इस तरीके से खुशगवार रह सकता है। जी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं अबरार खटक। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला की तरह ज़िला करक में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। करक के शहर और मुज़ाफ़ात में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम खुशगवार होने के बाद लोगों ने सियाहती मुकामात का रुख कर लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान करक में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान जारी रहने का इम्कान है। जी। मगरबी सिस्टम के ज़ेरे असर कराची में आज और कल बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद बताएंगी उनीबा जमीर शाह। कराची में इस वक्त मतला अबरालूद है, लेकिन मौसम गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। समुद्री हवाएं भी चल रही हैं और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। लेकिन आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशिनगोई की गई है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि दोपहर या शाम में कराची के मज़ाफ़ात में थंडर सेल्स बन सकते हैं और कराची में आंधी भी चल सकती है और हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर इम्कान कराची के मज़ाफ़ात में है। लेकिन
मायूस न हो, 14 अप्रैल यानी इतवार को कराची के दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान मौजूद है और कहा जा रहा है कि हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है। 15 अप्रैल की सुबह तक ये इम्कान मौजूद रहेगा और इस सिस्टम के ज़रिए से कराची में 5 से 15 मिलीमीटर बारिश की पेशेनगोई की जा रही है। एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है और इस सिस्टम के ज़रिए से पाकिस्तान के जनूबी इलाकों समेत सिंध की जो साहिली पट्टी है यहाँ पर भी बारिश का इम्कान मौजूद है। ये दूसरा सिस्टम पहले सिस्टम के मुकाबले में मजबूत हो सकता है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि सिस्टम के ज़रिए से 17 अप्रैल से ही कराची के मुज़ाफ़ात में थंडर सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे और हल्की बारिश की सरगर्मियाँ शुरू हो सकती हैं। लेकिन 18 और 19 अप्रैल को शहर के दीगर मकामात पर भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशेनगोई की जा रही है और कहा जा रहा है कि ज़्यादातर मुतदिल शिद्दत की बारिश होगी और कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान भी मौजूद रहेगा, जबकि आंधी का खदशा भी मौजूद है। पंजाब में आज बारिश का स्पेल दाखिल हो रहा है। लाहौर समेत सूबे के बेशतर अजला में 3 दिन तक बारिश का इम्कान है। अहवाल बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, लाहौर के शहरियों के लिए खुशखबरी है। 3 दिन तो ईद के इन्होंने गर्मियों में गुजार दिए, लेकिन आज बारिश मतवक्को है और महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में सिर्फ आज ही नहीं बल्कि 3 दिन तक भी मजीद बारिश हो सकती है। और उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि 3 रोज़ के वक्फे के बाद से एक और बारिश का स्पेल भी मतवक्को किया जा रहा है। लाहौर में इस वक्त 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 40% है। आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ हुआ है लाहौर में और इस वक्त दुनिया का 12वां आलूदा तरीन शहर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर की फ़ज़ा भी साफ़ सुथरी हुई है। बारिश होने के बाद से लाहौर के शहरियों के लिए फ़ज़ा अच्छी भी होगी और इसके साथ साथ मौसम भी काफ़ी तब्दील हो जाएगा। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। सूबे के बेशतर अजला में आज भी बारिश का इम्कान है। मौसम की मजीद सूरत हाल बताएंगे कोयटा से शहाब उमर। आज ही बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं के सिस्टम कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौजूद है। वादी कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ और रात गए गरज चमक के साथ बारिश के बाद सुबह मौसम में हल्की खुनकी थी। ताहम इस वक्त हवा चल रही है, मौसम काफ़ी खुशगवार है। 24 घंटों के दौरान कोयटा में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोयटा के अलावा योब, लसबेला, पंजगूर, सिब्बी, मस्तोंग, पिशीन और दीगर इलाके वहाँ पर भी बारिश हुई थी। बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के 36 में से 26 अजला में बारिशें होगी और इस दौरान जो ये सिस्टम है इसके तहत जो सूबे के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें किला सिफला, किला अब्दुल्ला, जोब, शेरानी, बारखान, मूसाखेल, तुरबत, पंजगूर, ग्वादर और जो दीगर इलाके हैं नसीराबाद, जाफराबाद, इन इलाकों में बारिश होगी। जबकि बाज़ मकामात पर बारिश के साथ जालाबारी भी मुतवक्का है और इस दौरान नदी नालों में तोग़यानी का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, बारिश के बाद कोयटा शहर के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली का ब्रेकडाउन के बाइस बाज़ मुतासरा फीडर्स पर 20 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद शहर में फीडर्स की बंदिश के बायस शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। मुतासरा फीडर्स में लियाकत बाजार फीडर, दारीम, एयरपोर्ट, अकबग, नौसार, जिना टाउन समेत मुख्तलिफ फीडर्स शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ दोपहर से बिजली की सप्लाई की बंदिश से सारिफिन को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। पशीन में अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाजी जलसा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने पशीन के रास्ते में जगह जगह नाके लगाए थे, तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा, हम अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी जाती है। हम दफ़ा 144 और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 47 की हुकूमत तस्लीम नहीं करते। आपने इस तहरीक में अपना हिस्सा पूरा डालना है। आपने आईन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये हमारा हदफ है। इसको हमने पूरा करके आगे जाना है और आप देखेंगे ये तहरीक कितनी तेजी से आगे जाएगी। जिन सियासी वर्करों को कुदरती आफत न रोक सकी, बारिश और तूफान उनको रोक नहीं सका, दफा 144 उनको रोक सकेगा। फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये एक नाम नेहाद इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है।
हमने फैसला किया है, हम मिलकर आइन की हिफाजत करेंगे। हम इन आमिरों और जैली बुज़दिल जालिमों के हाथ से इस ताकत को छीनेंगे अवाम की ताकत के जरिए। ये समझते हैं कि अगर अवाम ने सब्र किया है तो ये अब हम चुप रहेंगे, नहीं, हमेशा नहीं। अब वक्त आ गया है, हमें घरों से निकलना होगा, हमें मैदान में उतरना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। अलीम डार और एहसन रजा भी 5 रुकनी एलीट पैनल में शामिल हैं। आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी और राशिद रियाज भी अंपायर पैनल का हिस्सा हैं। जिम्बाब्वे के एंड्रू पाइक्राफ्ट सीरीज के लिए ICC मैच रेफरी होंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। 18 से 27 अप्रैल तक मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच आकिब जावेद का कहना है कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले वर्ल्ड कप में श्रीलंका के बॉलर्स हरीफ टीमों के लिए खतरनाक साबित होंगे। श्रीलंकन बॉलिंग कोच आकिब जावेद ने नौजवान पथिराना, मधुशांका, हसारंगा और थिक्शारा की तारीफ करते हुए कहा कि ये बॉलर्स T20 वर्ल्ड कप में खतरनाक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंकन बॉलर्स के साथ काम करने का तजुर्बा बेहतरीन रहा। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडियन कंडीशन श्रीलंकन बॉलर्स को सूट करेंगी। आकिब जावेद का कहना था कि 15 मई तक वो श्रीलंकन बॉलर्स के साथ कोलंबो में काम करेंगे, फिर अमरीका रवाना होंगे।